गजब की नफरत है राम मंदिर से कि सीधे कह रहे हैं बुलडोजर चल जाएगा। राकेश पांडे जी, राम से किसी को नफरत नहीं है। राम हमारी आस्था, हमारे भगवान है और हम उनका सम्मान करते हैं। ये उदय जी ने कहा, उन्होंने एक सवाल करा, पूछा, वो नहीं पूछना चाहिए था भाई, उनका अपना बयान हो सकता है। राम हमारे भगवान है, सबको पता है कि हम भगवान राम को कितना मानते हैं। इस तरह राम हमारी राजनीति का विषय नहीं है। हम तो जो कह रहे हैं, जिस असली विषय जो है, जो गैंग रेप हुआ, उस मुद्दे को उठाना चाहिए। अभी योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में गैंग रेप ही खत्म बंद हो गया, इतनी ताकत पर सरकार है हमारी, पर फिर लगातार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनने नहीं, जगदीश जी, योगी ने कभी नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में गैंगरेप खत्म ही हो गया, कहीं हो ही नहीं रहा है। वो ये कहते हैं कि जो गैंगरेप करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। नंबर एक बात है, सुनिए सर, मैंने आपकी बात सुनी। इससे पहले राम जन्मभूमि मूवमेंट को हरा दिया, 24 घंटे राम की रट लगा रखी है। और मैं आपसे सवाल एक और बात करता हूं, आपने ये ठीक है कह दिया कि उदित राज की अपनी व्यक्तिगत, रुकिए लारी जी, आऊंगा आपके पास भी, रुक जाइए, शुरुआत में ही नहीं भाई, लारी जी शुरुआत में नहीं, एक दूसरे के बीच में नहीं, प्लीज शुरुआत में नहीं, मैं आऊंगा आपके पास भी, आपको भी भरपूर समय दूंगा। बीजेपी की तरफ से पट से कूद पड़ते हैं। नहीं, आप मत कूदिए ना, पहले अभी आप मत कूदिए। मालूम है आप लोगों ने वकालत करने के लिए ठेका ले रखा हुआ है कांग्रेस पार्टी के लिए, उनको अपनी वकालत खुद करने दीजिए। लारी जी, आप मत कूदिए बीच में। तो अभी आप शांत रहिए, अभी आप शांत रहिए, आपके पास आऊंगा, अभी जवाब नहीं दे पाएंगे। शिवम त्यागी जवाब नहीं देंगे, रुक जाइए। अरे शिवम त्यागी के हिस्से का जो सवाल है वो शिवम त्यागी जवाब देंगे। अभी सिर्फ जगदीश जी की मेरे साथ प्लीज। लारी जी, मैं शुरुआत में नहीं चाहता हूं कि मैं स्पेसिफिक किसी एक ही आदमी की आवाज होने रखूं, तो मैं बिल्कुल ये शुरुआत में नहीं चाहता हूं। अभी जगदीश जी से बात हो रही है, सिर्फ वही जवाब देंगे, आप बीच में नहीं आएंगे, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जगदीश जी, एक और सवाल है, आप गैंगरेप हो रहा है, 10 सवाल उठाइए, सरकार को घेरिए, लेकिन उसको राम मंदिर से जोड़ देंगे। और दूसरी चीज मैं पूछ रहा हूं, इतनी हिम्मत है किसी दूसरे धर्म मस्जिद को, किसी दूसरे वहां पर अगर कोई घटना हो जाए, कई घटनाएं हुई हैं, उनको कोट करके कुछ बोल देने की? देखिए राकेश जी, हम धर्मों की राजनीति नहीं करते। मैं हर बार आपके चैनल में बोलता हूं, हम जनता समाज की राजनीति करते हैं और उसमें हम खरे उतर रहे हैं। राहुल गांधी समाज के हर वर्ग के पास जा रहा है। बताइए प्रधानमंत्री जी कहां जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? नहीं, अभी जाने की बात मत करिए जगदीश जी, अभी मैं स्पेसिफिक अयोध्या और राम मंदिर पर बात कर रहा हूं, तो उसी की बात करिए। बता रहा हूं, एकदम पूरे देश में घूमने की बात मत करिए, कौन किसके पास जा रहा है, कौन किसके पास नहीं जा रहा है। अभी बात आज आस्था की हो रही है और बात आस्था की होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हमारे भगवान है भाई, सुन भी लिया करो। राम हमारे भगवान है और हमारी हिम्मत नहीं है कि हम राम के विरोध जाएं। जो राम का झूठा नाम लेके, सहारा लेके चुनाव में जाते थे, राम ने उनको बता दिया कि राम किसके साथ है, इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। पूरे भारत को पता है कि राम राहुल गांधी के साथ है, सच्चाई के साथ है, ईमानदारी के साथ है, अच्छे लोगों के साथ है। देश बेचने वालों के साथ, देश को बर्बाद करने वालों के साथ राम नहीं है। आप तो समझिए ना, आप तो पत्रकार है, दिखा दिया उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में दिखा दिया कि राम इनके साथ नहीं है। राम पवित्र आत्मा राहुल गांधी के साथ है, इस बात को ये लीजिए, एक नया नैरेटिव शुरू हुआ है कि राम राहुल के साथ हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो बलात्कार के बहाने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और जो मंदिर है उसका अपमान किया जा रहा है, कृपया करके ऐसे ये स्वयंभू जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, ऐसा ना करें। जो ये लगातार कहा जा रहा है कि श्री राम मंदिर में बलात्कार हुआ, बिल्कुल श्री राम मंदिर में बलात्कार नहीं हुआ। बलात्कार बनवीरपुर में हुआ, बलात्कार अंगूरीबाग में हुआ, जो कि श्री राम मंदिर से अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट की दूरी पर है। सो इतना ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है और किसी के धर्म को या अपने ही धर्म को इस तरीके से अपमानित करने की आवश्यकता नहीं है। एक नेता ने अगर गलती से कुछ कह दिया है तो कम से कम माफी मांग लो, थोड़ी भी शर्म अगर बची हो। अब ये कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तो राहुल गांधी के साथ है। ये 6 दिसंबर 2022 की खबर है कि जयराम रमेश ने कहा था कि राम मंदिर के ताले खुलवाना कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी। ये जयराम रमेश कह रहे हैं, छोड़ दीजिए इसको। कांग्रेस सांसद जो है केतकर ने कहा था कि श्री राम काल्पनिक है, और ये बात है 2 अगस्त 2021 की, छोड़ दीजिए इस बात को। चिदंबरम ने राम मंदिर के फैसले पर ही सवाल उठा दिया था। उन्होंने कहा 7 जून 2019 को कि ये जो राम मंदिर का फैसला हुआ है ये पूरे तरीके से गलत है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यह भी कहा गया मणिशंकर अय्यर की तरफ से कि 10,000 कमरे थे दशरथ के महल में, कहां राम पैदा हुए थे, उसको भी छोड़ दीजिए। बेकार है मंदिर का नक्शा, कोई मंदिर ठीक नहीं बना है और जिस तरह की स्थितियां वहां पर रही हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, यह रामगोपाल यादव का कहना है। ऐसे राम भक्त हो आप,
राम मंदिर पर सवाल, श्री राम के जन्म पर सवाल, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पर सवाल, 2007 में हलफनामा देकर यह कहना कि वाल्मीकि, राम, हनुमान सब काल्पनिक हैं और श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद कहते हैं हमारे ऊपर तो राम का आशीर्वाद है। कैसे होगा? ऐसे राक्षस रूपी लोगों पर जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व, बोलिए जगदीश शर्मा जी, बोलिए। वो इस तरह का ड्रामा ना करे, लेकिन श्री राम मंदिर का अपमान ना करे इस तरह की बात इस्तेमाल करके। शिवम भाई, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए। राम ने बता दिया तुम लोग कहां खड़े हो। हमने कुछ भी कहा, फिर भी राम राहुल गांधी कुछ भी कहा मतलब इस बात को समझ गाली देकर ये कहोगे कि ये नहीं, ये तो हमारे भगवान है। किसान, महिला, कोई किसी और धर्म के, किसी और व्यक्ति को किसी और धर्म में गाली दे सकते हो क्या? करो किसी दूसरे धर्म के आदमी को गाली देकर दिखाओ, फैलाओ, गाली देकर दिखाओ। ऐसे बड़े नेता नहीं, गाली दिखाओ ना, गाली देकर। भगवान श्री राम के बारे में जो बातें बोलते हो ये किसी और धर्म के बारे में बोलकर दिखाओ। राम को पता है हिम्मत राहुल गांधी की? आपकी हिम्मत है क्या? राम को लेकर या किसी और की हिम्मत है क्या? दिखाओ, तुम राम को लाए हो, दिखाओ ना इस तरीके से, अपमानित करके दिखाओ, कह के तुम्हारी दिखाओ। औकात है राम को लाने की। इसीलिए प्रॉब्लम है, यही दिक्कत है। शर्म करो भाई, राजनीति अपने मुद्दों पर बात करो। यहाँ भाषण मत दीजिए। नहीं, मैं एक चीज शिवम कह रहा हूं। जगदीश जी, आपने एक स्लोगन का जिक्र किया है। एक मिनट जगदीश जी, आप ही के पास हूं। आप कह रहे हैं इन पर तंज कस रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जनता ने उसका क्या संदेश दिया, क्या मैंडेट दिया, वो सबके सामने है। आपका नारा क्या है आज के समय में? वो राम को लाए हैं, हम बुलडोजर चलाएंगे, ये आपका नारा है भाई। हमारा नहीं, ये बिल्डोजर नहीं, बिल्डोजर तो हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, हम शुरू से विरोध। अरे तो पूछा आपने उदित राज से फोन करके, का काम है जो बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं। भाई मैं क्यों पूछूंगा? आपने मंदिर को जोड़ दिया गैंगरेप से। हिम्मत है किसी दूसरे धर्म के किसी मंदिर को, पूज्य स्थान को जोड़ने की किसी अपराध से? हिम्मत है जगदीश शर्मा? कांग्रेस पार्टी के इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पार्टी भगवान राम का आदर करती है, सम्मान करती है। तो चले गए? ये तो उदित से क्यों नहीं गए? रायबरेली में जाकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने पूजा कर ली। हमारे भगवान है जगदीश जी, रायबरेली तक में जाकर वहां से कितनी दूरी है अयोध्या की? कह रहा हूं भाई, आज तक दूरी क्यों बनी हुई है? प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी का कार्यक्रम था, नहीं गए, चलिए मान लिया। हमारी आस्था उसके बाद क्यों नहीं गए? 8 महीने होने को आए। ढोंग दिखावा नहीं करते, राम हमारे दिल में है। अच्छा, मंदिर जाना ढोंग करना है? आस्था में राहुल नहीं जगदीश जी, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं ढोंग करता हूँ। राजनीति करना है, मैं मंदिर जाता हूँ तो ढोंग करता हूँ। भाई मुझे नहीं पता राम कर्मों में। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि मंदिर जाना? शिवम त्यागी, एक छोटा रिप्लाई फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं मंदिर नहीं जाता, अगर मैं मंदिर नहीं जाता तो राम को नहीं मानता। जगदीश जी रुकिए, मंदिर जाना ढोंग करना है आपके हिसाब से? शिवम त्यागी, राहुल गांधी जो अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं, उनके हिसाब से मंदिर जाना ढोंग है। वही दत्तात्रेय ब्राह्मण टोपी पहनकर हाथ ऐसे करके नमाज ऐसे पढ़ रहे होते हैं जैसे कतई पक्के कट्टर मुस्लिम हो, वो ढोंग नहीं है। पड़नाना नेहरू से लेकर, दादी इंदिरा से लेकर, पिता राजीव से लेकर, माता सोनिया से लेकर और आज राहुल गांधी तक, इन पर राम मंदिर में जाया नहीं गया और ये कहते हैं हम राम भक्त हैं। कैसे राम भक्त हो भाई? पिताजी के घर में कोई जाता नहीं तो पिता को मानने वाला पुत्र कैसे हो जाएगा भाई? अपने पिताजी के आसपास 50 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई बेटा नहीं जाता तो आज्ञाकारी बेटा कैसे हो जाएगा? श्री राम के मंदिर तक पहुंच नहीं पाए 7 पीढ़ियों में और भाषण दुनिया भर का। चुप रहिए आप बिल्कुल भी श्री राम के अनुयायी नहीं है, राक्षस रूपी लोग हैं आप सारे। ढोंगी नहीं है राक्षस। अच्छा, पिताजी की सेवा करना ढोंग है? राहुल गांधी दादाजी की सेवा करना ढोंग है? बताइए, श्री राम की पूजा करना ढोंग है? अगर श्री राम की पूजा करना ढोंग है तो ये टोपी लगाकर ये करना क्या है? नहीं, अभी टोपी लगाकर ये करना क्या है? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। शिवम और जगदीश जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जगदीश